क्या गवर्नर राज ही लग गया आज तो सूबे में? देखिए बात ये है, इन्होंने वज़ीर आला का इलेक्शन 4 दफ़ा मुलतवी किया, डिप्टी स्पीकर पे हमला करवाया, गवर्नर ने अपने ओहदे से दस्तबरदार होने से इनकार किया, नए गवर्नर की तैनाती को ब्लॉक किया, आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। तो हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया, हम कोर्टों में गए, कोर्ट में जाके हमें जब रिलीफ मिला तब हमने हुकूमत संभाली। काबीना का हल्फ 1.5 महीने बाद हुआ। अब 2 दिन से परवेज़ इलाही साहब और हुक्मरान जो साबका हुक्मरान जमात है PTI, वो इस कोशिश में थे कि हमारे केस ख़त्म करें तो बजट पास होगा। अब एक दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी उजरत में 20,000 से इजाफा करके उसको 25,000 किया जा रहा है, सेल्स टैक्स इजाफा नहीं किया जा रहा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, हेल्थ का बजट बढ़ाया जा रहा है, 200 अरब की आटे की सब्सिडी दी जा रही है, घी पे सब्सिडी दी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दी जा रही है, खाद पे सब्सिडी दी जा रही है। तो एक तरफ वो था और एक तरफ था कि हमारे केस ख़त्म करो। हमने बड़ी कोशिश की, मगर PTI में भी 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था यास्मीन राशिद साहिबा, असलम इकबाल साहब का, जो कहता था कि केस ख़त्म कराए बगैर बजट पेश नहीं होगा। एक ग्रुप था सप्तान साहब का, जो कहता था नहीं बजट पास पेश होने दें। तो जब ये ज़िद पे अड़ गए और हमने देखा कि ये बजट पेश ही नहीं होने दिया जा रहा। सप्तान खान ग्रुप परवेज़ इलाही साहब के दिल के करीब समझा जाता है, इसका मतलब परवेज़ इलाही साहब चाहते थे कि पास हो जाए? परवेज़ इलाही साहब मजबूर थे दोनों ग्रुपों के हाथों, और कुछ उनकी अपनी मजबूरियाँ थी, क्योंकि वो ज़ाती इजारादारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि असेंबली को एक ज़ाती सल्तनत की तरह चलाया जाए। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है उन्हें? आज तो तहरीक इस्तेकाक भी पेश की गई आपके खिलाफ। मेरे ख़ानदान से उनका कुछ 40-45 साल का ताल्लुक़ है और मेरे बुज़ुर्गों के उन पर बड़े एहसानात हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता था, मगर आपने पूछा तो वो मेरे दादा मरहूम इनको बेटा कहते थे और सारी उम्र बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। जब ये असेंबली में इन्होंने टेबलें तोड़ी, शीशे तोड़े और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया, तो मैंने मोहम्मद खान भट्टी साहब को कॉल किया। मैं कहा मैं कुरान लेके आता हूँ ज़रूलाई रोड, मैं कुरान पे हाथ रख के हलफ देता हूँ कि ये तोड़ फोड़ ना हमारे मेंबर्स ने किया ना हमने किया, आप ये हलफ दे दें। वो हल्फ से भाग गए। तो जब आप तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों पे हमले करवाएंगे, उनको मेरे से गिला ये है कि मैं शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार हूँ। तो आप क्यों हैं? मैं इसलिए हूँ कि एक कॉज के लिए मैं जिस चीज़ को मैं दिल से मानूँ मैं कारबंद हो जाता हूँ। मैं असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला आदमी नहीं हूँ कि एक बंदे से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है तो मैं उस ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पे आईने पाकिस्तान की पामाली को मान लूँ, मैं उस ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पे कानून को बाला ताक रख दूँ। ये तो मैंने हलफ नहीं उठाया था, तो ये मेरे असूल थे। अल्लाह के फजल से अब मैंने वज़ीर के तौर पे हल्फ उठाया है कि मैं आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तो मैं किसी की ज़ाती इजारादारी को नहीं मानता। नहीं तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, मुशर्रफ साहब को जब बाहर भेजा मियाँ साहब ने, वो मजाक बना। वो बहुत सारी जगहों पे आपने तो आइन को पैमाल भी किया, सरेंडर भी किया और बड़े बुरे तरीके से किया। मेरे पास इतनी एग्जांपल्स हैं कि वो शो ही किसी और तरफ चला जाएगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को बाहर नहीं भेजना चाहिए था इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे? आपका क्या ख्याल है? एक बीमार आदमी है, वो बाहर जाना चाहता है इलाज के लिए, फ़बिया सौ बिस्मिल्लाह, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे एक बीमार शख्स का इलाज बाहर करवाया जाए, मैं बिल्कुल इसका हक़ में हूँ। जो आइन की खिलाफ वर्जी ये कर रहे थे, हमले करवा के, डिप्टी स्पीकर को मरवा के, उसके बाद थम्स अप करके, और निसार और शहबाज शरीफ जनरल रहील शरीफ साहब के पास फिर भागे भागे गए थे और उन्हें जाके मुबारकबाद दी थी कि देखें जनरल साहब को हम बाहर भिजवा रहे हैं। देखिए किसके पास गए थे नहीं गए थे ये तो मैं नहीं जानता, चेक कर लीजिएगा। मगर मेरा मानना ये है कि एक शख्स बीमार है, इलाज तक रसाई उसका हक़ है और मैं मानता हूँ कि वो ठीक हुआ था। मगर आइन की खिलाफ वर्जी इस हद तक कि गवर्नर ज़िद कर ले कि मैंने उदा नहीं छोड़ना, सदर ज़िद करे कि नया गवर्नर नहीं आएगा। जो उमूर सल्तनत चलने से मुशर्रफ साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं था। उमूर सल्तनत का जो मामला है कि आप सल्तनत की उमूर को, सूबे के जो उमूर हैं उनको चलने से ही रोक दें अपनी ज़ाती ज़िद के पीछे कि मैं वज़ीर आला नहीं बना। तो आपके तो हम घर आए थे आपको वज़ीर आला बनाने, दुआए खैर हो गई थी, आपने ठोकर मारी। क्या हुआ था दुआए खैर के बाद? दुआए खैर के बाद मेरा ख्याल है अनोखे लाडले ने खेलने को चांद मांगा और मोना साहब बहुत लाडले हैं, मगर वो इतने लाडले हैं कि उन्होंने अपने वालिद की और अपनी पार्टी की सियासत तबाह कर दी है। ये मिसकैलकुलेट कैसे हुआ? ये मैं चौधरी साहब से भी पूछना चाहूँगा, मैं ये कैसे मिसकैलकुलेट हुआ? वो बड़े, उनका सियासी कद काट भी बड़ा और वो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन करते हैं, माहिर है इसके। हुआ क्या है? असल में जब आपके बच्चों का सियासी तजर्बा ना हो, सियासी स्ट्रगल ना हो, और वो सिंपली इसलिए आप सियासत में आएँ कि वो आपके बेटे हैं, आप वज़ीर आला हों तो आपकी गोद में बैठ के वो पंजाब के महकमों को चलाएं, वो रियल इस्टेट के कारोबार करें, तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। उनको हमारे से कोई प्रॉब्लम है मोना इलाही साहब को
उन्होंने वालिद की वजारत आला को भी ठुकरा दिया, और अब मुझे लगता है मोनस की वजह से पार्टी भी तबाह हुई है, उनका घर भी आपस में डिवाइड हो गया है, और अब मोनस आखिरी टारगेट पे है कि वो अपने बाप की स्पीकरशिप को भी ले दे जाएगा। ये मैं आप लिखवा लें मेरे से। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस किस तरफ जाएगा? वो FIA ने खोला, आप उनसे पूछे किस तरफ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग है नहीं है, ये बेहतर FIA बताएगी। मगर ये मोहम्मद खान भट्टी बैठा है सेक्रेटरी असेंबली। मोहम्मद खान भट्टी अरबोपति आदमी है, 7वें स्केल में भर्ती हुआ था। आप अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। मैं आपको बल्कि ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मोहम्मद खान भट्टी के तरक्की के सफ़र पर ज़रूर एक आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं कि 7वें स्केल में भर्ती होने वाला टेलीफोन ऑपरेटर आज 22वें स्केल में टाई लगा के जब बैठता है तो उसके पीछे कौन से जराइम हैं, कौन से असासे हैं जिसके तहत वो आज अरबों पति आदमी है और अरबों के असासों का मालिक है। तो आप सानिया साहिवाल पे भी कोई अपना इन्वेस्टिगेट करें, कुछ करें उस पर। बिल्कुल करना और चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई ऐसा मसला है, जहाँ भी- और मुशर्रफ खान साहब के मामले में भी आईने पाकिस्तान जो कहता है नवाज शरीफ साहब की ज़ाती स्वाबदीद तो नहीं है, देखिए- आईने पाकिस्तान को आप ज़ाती स्वाबदीद बना लेते हैं। एक बंदा बीमार है, हमारी नेक तमन्नाएं मुशर्रफ साहब के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। इंतकाम इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप एक बीमार आदमी से कोई बदला लें किसी चीज़ का। ये कतन हमारी सियासत नहीं है। मैं दुआ गो हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे।